उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने बरेली से हज के सफर पर जाने वाले हाजियों के लिए मंसूरी हाउस पर हज यात्रियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें बरेली से हज पर जाने वाले हाजियों ने शिरकत की, जहां पर मक्का व मदीना में रोज़े अनवर की हाजिरी व जियारत के मौके पर खुसूसी दुआ के बारे में तफसील से बयान किया गया और साथ ही इबादत, जियारत व अरकान को वाज़ेह किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एसी हुदा, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण, डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, संचालक मोहम्मद कलीम मंसूरी, सरपरस्ती हाजी मोहम्मद कय्यूम ने की। हाजी फैज मंसूरी, हाजी फुरकान मंसूरी, आले नबी मंसूरी, डॉक्टर सरताज मंसूरी, शाहनवाज जाहिद, हाजी समीर सिद्दीकी, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद याकूब, यासीन कुरैशी ने हज की ट्रेनिंग दी। पममी वारसी सहयोगी ट्रेनिंग, फहीम खां, शेर मोहम्मद, सुहेल आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर ये बताइए, इस बार जो है 1,60,000 रुपए हाजियों से जो बढ़ाकर ले रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वो क्यों ले रही है? देखिए जनाब, ऐसा है ना, ये हुकूमत उत्तर प्रदेश का ये ज़ाती फ़ैसला नहीं है। दरअसल ये सऊदी गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन आई हैं, उस गाइडलाइन को सेंट्रल हज कमेटी यानी दिल्ली और बाकी सेंट्रल हज कमेटी का जो ऑफिस है मुंबई हेड ऑफिस से वो सारी पॉलिसियाँ तय होती हैं और फिर पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, जो भी सूबे हैं वहाँ से जो भी हाजी हजरात जाते हैं, तो जो अखराजात होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर तय होते हैं। उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसी तरीके से फिर चीज़ों को लाइन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा के पैसे नहीं ले रही, जो सेंट्रल की गाइडलाइन आई है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल की गाइडलाइन जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो सेंट्रल की गाइडलाइन तो दिल्ली में भी फॉलो हो रही है जी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17,000 रुपये का डिफरेंस है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में देखिए, जो हमारे 10 माइग्रेशन पॉइंट हैं पूरे इंडिया में, जिसमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोग हैं वो दिल्ली से जाते हैं, और जो इधर मिडिल यूपी से और आपका पूर्वांचल से जो जाने वाले लोग हैं उनको माइग्रेशन पॉइंट दिया गया है लखनऊ का। तो ट्रांसपोर्टेशन या इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से और हमारे यूपी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत अखराजात का थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, वो कोई इतना बड़ा कोई ऐसा 2-4 लाख का 5 लाख का कोई ऐसा वो नहीं है, तो उसको वो होता है, उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। 3,90,000 रुपये, 3,90,000 रुपये आपको जो है उत्तर प्रदेश से जो हाजी हजरात जा रहे हैं उनको देने हैं। बाकी दिल्ली से जो हाजी हजरात जा रहे हैं कमोबेश 2-4 हज़ार रुपये का, हाँ बस इतने का ही डिफरेंस है। वो अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, तो जो इंटरनेशनल लेवल से सेट फॉर्मेट आ गया है उसी फॉर्मेट में अपने अखराजात को तय करके उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो जब हाजी यहाँ से फ्लाइट उनकी उड़ती है तब उनको केवल चाय दी जाती है और उसके बाद यहाँ से सऊदी जाने तक कोई उनकी परेशानी हाल नहीं होता है कि टोटल पूरे वर्ल्ड में मात्र 10 लाख हाजियों को ही हज की परमिशन मिली है। आप लोग सब जान रहे होंगे, सऊदी हुकूमत ने हज के लिए मात्र 10 लाख लोगों को ही परमिट किया है। उसमें से 10% का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान को मिल रहा है। लगभग 80,000 हाजी अपने मुल्क से हज के लिए जा रहे हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इंडोनेशिया है जहां पे सबसे 1 लाख से ऊपर हाजी हजरात जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। तो आप हमारी जो है फॉरेन पॉलिसीज़ को, मैं हिंदुस्तान की आवाम और जो हाजी हजरात हैं, जो अपना जो है आज़मीन हज हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज़ और जो हमारा वज़ीर आज़म है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि इस लेवल पर जाकर के अप्रोच के साथ हम लोगों ने पूरा टोटल 10 लाख का 10% हिस्सा ऑलमोस्ट कवर किया है। इस बार इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगी। मैं पूरे मुल्क के अलावा मैं ख़ास तौर से, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश सूबा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये बहुत ज़िम्मेदारी से हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से आप लोगों से ये अर्ज़ कर दूँ कि इस बार आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत बेहतरीन सहूलियात देखने को मिलेंगी, बिल्कुल बेहतरीन इंतज़ामात हज के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो जहाज़ के अंदर आपको जो है जो तैयारा है हमारे सऊदी अरब के लिए, यहाँ से हिंदुस्तान से जो जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट से, उसके अंदर आपको बहुत शानदार सुविधाएं इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए ना, अब चीज़ें आने दीजिए। अभी 6 तारीख को हमारी पहली फ़्लाइट है। अब जो भी मैक्सिमम हम दे सकते होंगे इंशाल्लाह वो दिया जाएगा, लेकिन पूर्ववत अभी तक पिछले
जो चीज़ें होती रही हैं, जैसे जो शिकायतें हाजी हजरात की हैं, उसको दुरुस्त कराने की कोशिश की जाएगी। कि हाजियों के साथ जो मोहल्ले अपॉइंट किए जाते हैं, उनको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से वो लोग नहीं निभाते हैं जी। चूँकि अधिकतर हाजी जो है वो अरबी नहीं जानते हैं और इंग्लिश भी कम जानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक जो है हाजियों के साथ खुद्दामुल हुज्जाज अपॉइंट किए जाते हैं। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश से 350 कमोबेश लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। वो प्राइवेट लोग नहीं जाते हैं, सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइन है। उसमें गवर्नमेंट के जो जाने वाले हाजी हजरात हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जो सरकारी टीचर हैं या कहीं PCS ऑफिसर हैं या कहीं तहसीलदार हैं या कहीं किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वही लोग खुद्दामुल हुज्जाज का फॉर्म भरते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अक्सर मेरे पास ये सवाल लोग फ़ोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब खुद्दामुल हुज्जाज में कैसे जाएंगे? तो खादिमुल हुज्जाज में हमेशा वही लोग अप्लाई या एप्लीकेंट हो सकते हैं या वही एलिजिबल हो सकते हैं जो पहले से ही कम से कम उम्रा किए हुए हों या कम से कम हज किए हुए हों, और वो भी सरकारी जॉब में हो, तब खादिमुल हुज्जाज का फॉर्म भरा जा सकता है। कोई आम पब्लिक का आदमी ये सोचे कि भाई खादिमुल हुज्जाज का फॉर्म ये भर देंगे, कलीम भाई भर देंगे या आप भर देंगे या मंसूरी साहब भर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ सरकारी ही आदमी खादिमुल हुज्जाज का फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद फिर इस बार पहली बार यूपी की हिस्ट्री में पहली बार खादिमुल हुज्जाज का जो चयन हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। हम लोगों ने 350 हमारे पास वो आए थे, फॉर्म आए थे, और कुरा के ज़रिए हमारे जो विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं अली जनाब धर्मपाल सिंह जी, और हमारे जो चेयरमैन हैं अली जनाब मोहसिन रज़ा जी, और हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश एजाज जी, इन सारे लोगों ने मिल करके कुरा सिस्टम के थ्रू 50 लोगों का उसमें चयन किया। और ये आपको जान कर खुशी होगी, बरेली से भी कमोबेश चार लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो सब चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए, ये कोई इस तरीके का पिकनिक टूर नहीं है, ये रिलीजियस टूर है। अल्लाह के घर में जो है, आप अल्लाह के घर के में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। हज जो है इस्लाम के 5 अरकानों में से एक फ़र्ज़ है, तो वो आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अरकान को वो बहुत अच्छी तरीके से उसको फ़राइज़ को अंजाम दें। हज कमेटी के सदस्य हैं और जिला बरेली से ही रहते हैं, क्या आने वाले वक्त में ये देखा जा सकता है हाजियों के लिए बरेली को फ्लाइट हो सकती है? हाँ, देखिए, तमाम सहाफ़ी हजरात ने इस चीज़ को लिखा भी है, और मैंने पहली हज कमेटी में जो पहली बैठक हुई हमारी, और जो हमारी तिलक हॉल में, विधानसभा के अंदर तिलक हॉल में जो हमारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अली जनाब धर्मपाल सिंह जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी सदारत में एक बहुत बड़ी बैठक मुनक्किद हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के ऑलमोस्ट सारे ही संबंधित विभाग उसके अंदर मौजूद थे। तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैंने वहाँ पर ये बात रखी थी, और उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया गया है, और हुकूमत भी उसके ऊपर बहुत तेज़ी से विचार कर रही है। और अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी तमाम बरेली वासियों के लिए और तमाम आप लोगों की सबकी सपोर्ट से बरेली में सबसे पहले तो मैंने एक हज हाउस की डिमांड रखी है कि बरेली में हज हाउस हो, चूँकि बरेली बड़ा मरकज़ है, अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा मरकज़ है, और अकायद के एतबार से भी बरेली एक बहुत बड़ा मरकज़ है, मुस्लिम्स के लिहाज से, माइनॉरिटीज़ के लिहाज से। और बरेली से जो कनेक्टिंग क्षेत्र हैं, ख़ास तौर से बदायूं हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, और तराई वाले जो क्षेत्र हैं, काशीपुर हो गया, टनकपुर हो गया, ये ऑलमोस्ट लगभग एक बहुत बड़ा खित्ता है, जो अगर हम लोग यहाँ से सीधी फ़्लाइट हज की अगर बरेली एयरपोर्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक रेवेन्यू भी बहुत बड़ा हुकूमत को जनरेट होगा, और इसके अलावा लोगों के लिए रोज़गार भी अवेलेबल होंगे, और एक दीन का काम भी होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि मदीने में मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें बाजमात अदा करना होती है, लेकिन 7 दिन में अमूमन जो है हाजियों को वापस ले लिया जाता है, क्या इस बार उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है? भाई देखिए, सेंट्रल हज कमेटी ने इस विषय में जो है 6 और 7 तारीख को हमारा दिल्ली में सेंट्रल हज कमेटी ने जो खादिमुल हुज्जाज है उनका ट्रेनिंग का सेशन रखा था। ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ पर सेंट्रल हज कमेटी ने अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो हुकूमत सऊदी अरब के साथ जो चीज़ें तय हुई थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक उन लोगों ने उस चीज़ को कर दिया है। अगर हुकूमत की सऊदी हुकूमत की अगर उसके ऊपर गाइडलाइन आई है उस तरीके से, तो जो बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा। कमिटमेंट किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन हमें भी दरअसल
फॉरेन पॉलिसीज़ के तहत सऊदी गवर्नमेंट को, हुकूमत को उसको गाइडलाइन को पालन करना पड़ता है। एक जेन्युइन समस्या जो हाजियों के साथ पेश आती है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के हाजियों के साथ, वो ये है कि उनको जो है 3rd ग्रेड की बसें सफ़र के लिए अवेलेबल कराई जाती है। क्या इस बार उसमें कोई परिवर्तन होगा? इस बार उसमें बहुत शानदार परिवर्तन होने जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो ये बहुत मुख्तसर से हाजी हजरात हैं, पूरे वर्ल्ड में मात्र 10 लाख हाजी हैं। और एक बार हम आपको ये बता दें, ये सारी चीज़ें फ़ॉरेन पॉलिसीज़ से तय होती हैं। और इस बार हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री और हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और हमारी गृह मिनिस्ट्री का बहुत शानदार कम्युनिकेशन रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। और इस बार जब हाजी हजरात हज से वापस आएंगे, अल्लाह ने चाहा, तो आप जो उनके तासुरात लेंगे और उनकी जो एक्सपीरियंस लेंगे वो अद्भुत होंगे, मतलब बहुत शानदार होंगे। ऐसी मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ और ऐसी मैं तवक्को भी रखता हूँ सऊदी हुकूमत से भी। और हमारी हुकूमत ने जो उनके साथ जो जिस तरीके से किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और इस बार बहुत शानदार हज होने जा रहा है इंशाल्लाह। जो कैंप आज लगाया गया वो किस सिलसिले से लगाया गया? वो कैंप दरअसल हमारे जो है जनाब कलीम मंसूरी साहब इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र हैं और बहुत शानदार सोशल वर्कर हैं। और इनका हमेशा से ये रहा है कि समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ नायाब और कुछ शानदार काम करें। तो ये सरकारी कैंप है, दरअसल ये गवर्नमेंट के द्वारा ये एक नया ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर एक कैंप को मुनक्किद किया गया है। इस कैंप में जो भी हाजी हजरात हज के लिए जा रहे हैं उनका ट्रेनिंग सेशन, और बहुत सीनियर ट्रेनर हैं जनाब यासिन कुरैशी साहब, वो ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं। तो जनाब कलीम मंसूरी साहब और उनके तमाम अरकान, तमाम दोस्त, उन लोगों की एक बहुत शानदार काबिशें हैं। और इस कैंप की सदारत जो है आली जनाब हाजी क़य्यूम साहब कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में ये कैंप चल रहा है। और इस कैंप के शानदार संयोजक जो है डॉक्टर फाजिल साहब हैं, जो आला हज़रत सर्जिकल ट्रामा सेंटर के जो है डायरेक्टर हैं। और बाकी बरेली हज समिति की तरफ से जो मतलब एक सामाजिक संस्था है बरेली हज समिति, हाजियों के लिए काफ़ी समय से काम कर रही है। तो उनके जो है पम्मी वारसी साहब समाज सेवी के तौर पर यहाँ मौजूद हैं और यासिन कुरैशी साहब ट्रेनर के रूप में मौजूद हैं। आप तमाम हजरात हैं। मेन काम ये है कि सोशल वर्क के साथ साथ समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि हर तरीके से, हर लेवल पर समाज के हर अंग के साथ हम लोग खड़े हैं, ताकि उनको किसी तरीके की हज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके समाधान के लिए यहाँ पर हैं। बाकी जितने हाजी हजरात यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं उनके पास मेरा सीधा नंबर भी है। इंडिया में माइग्रेशन पॉइंट पे, इंडिया के बाद सऊदी में हमारे लोग लखनऊ से लेकर के और हज तक सारे लोग गवर्नमेंट के वहाँ पे रहेंगे, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के, हुकूमत के लोग रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। बहुत शानदार कैंप का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं जो है कलीम भाई, उनकी तमाम टीम को और तमाम सारे लोगों को, हाजी क़य्यूम साहब को, डॉक्टर फाजिल साहब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितने हाजी जो हैं हज पर जा रहे हैं और ख़ास तौर से बरेली से कितने जा रहे हैं? कमोबेश 8000 लोगों के आसपास उत्तर प्रदेश से हाजी हजरात जो है मतलब हज के लिए लगभग शुरू में तो 9000 लोगों ने, मैं आपको बताऊं, फॉर्म भरा था। फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जब हम लोगों ने फॉर्म की स्कैनिंग की तो वो संख्या लगभग 8000 के आसपास आ गई है। तो लगभग 8000 के आसपास 7800 समथिंग कुछ इस तरीके का कुछ एक आंकड़ा है। तो आप 8000 के आसपास हाजी हजरात मान लीजिए। हाँ, पूरी यूपी से, बरेली जोन से लगभग पूरे, अगर हम बरेली से बात करें तो 373 के आसपास तो बरेली ज़िले से हैं। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहाँपुर मिलाकर के 600 कमोबेश 600 के आसपास लोग चल भी रहे। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कैंप लगा रही हैं। अगर वो अच्छा काम कर रही है, समाज के हित में काम कर रही है, तो उनका स्वागत है। कल भी 2-3 जगहों पे कैंप हुए समाज सेवा के लिए। किसी भी, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कैंप हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस शिकायत कहीं किसी तरीके से हाजियों के साथ किसी दुर्घटना की या हाजियों के साथ किसी प्रकार के गलत बर्ताव की नहीं आनी चाहिए। बाकी समाज के लिए जो समर्पित हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हाजियों की तादाद जो कम है, लगा पीलीभीत में भी कैंप चल रहा है। अभी आप देखिए ना, तत्काल अभी मेरा बदायूं कार्यक्रम लगा है। अभी मैं बदायूं जा रहा हूँ, बदायूं में 2 जगह कैंप है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हर ज़िले में जहाँ जहाँ पे हाजी हजरात हैं, पीलीभीत का अलग वो कर दिया, बदायूं का अलग कर दिया। बहड़ी में एक अलग कैंप चल रहा है, फरीदपुर अलग चल रहा है। 31 तारीख लास्ट डेट है, 6 तारीख की पहली फ़्लाइट है। इतने कम वक्फे में जितना अच्छे करने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छा हो जाए, बाकी फी सबीलिल्लाह।